गुसाई, भूतल पर लकुट की नाई। पाहि माम पाहि माम पाहि माम, मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान राम खड़े हो गए। सीता जी ने कहा, अरे मैं स्वप्न सुना रही थी, आप खड़े क्यों हो गए? भगवान राम ने कहा कि मुझे कोई बुला रहा है। पाहि माम पाहि माम। कहे कौन, किसकी आवाज है? तब तक लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े चले आ रहे थे, तो लक्ष्मण जी बोल पड़े, कहत सप्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघु नाथा। भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। भगवान राम ने कहा, अच्छा ये शब्द भरत के हैं, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। किसके शब्द हैं? भरत के। भरत आ गया मेरा। फिर तो याद रखना, सीता जी बैठी की बैठी रह गई, भगवान रुके नहीं। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं खंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया भरत पाहि माम कर रहे हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। भगवान दौड़ पड़े। सीता जी बैठी की बैठी रह गई। धनुष्मान गिर गया, पीतांबर गिर गया, और भगवान दौड़ पड़े। सोचो जरा, भाई भाई में कितना प्रेम है। बोलो, है प्रेम कि नहीं? भाइयों में अगर आपस में प्रेम हो तो पत्नी को अवरोध पैदा नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखो। बल्कि भाइयों भाइयों का प्रेम बना रहे, इसके लिए घर की महिलाओं को बहुत बड़ा सहयोग करना चाहिए। और माताओं, बहनों, बेटियों, ध्यान से सुनना, तुम्हारा सहयोग बहुत बड़ा सहयोग है। ग्रह चाहे जितने प्रतिकूल क्यों ना हो जाएं, लोग कहते हैं, हमारा ज्योतिष भी कहता है कि ग्रह प्रतिकूल हो जाते हैं तो परिवार उजड़ने लगता है, व्यक्ति के ऊपर मौत के बादल मंडराने लगते हैं। ग्रह प्रतिकूल होता है। बोलो भाई, कहते नहीं प्रबल मार्केश का योग आ गया है, इसलिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराओ। जब मार्केश आता है तो किसके अनुष्ठान के लिए कहते हो? जल्दी बोलो। महामृत्युंजय अनुष्ठान होना चाहिए, तभी प्राण बचेंगे। ग्रह, इसका मतलब है इतने खतरनाक प्रतिकूल हो जाते हैं जब, तो इतनी खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है कि पूरा जीवन का संतुलन बिगड़ता है, आर्थिक संतुलन बिगड़ता है, सम्मान भी बिगड़ जाता है, और यहां तक कंडीशन आ जाती है कि जमीन जायदाद कुछ भी नहीं रहता है, सब बिक जाता है। घर मसान जन परिजन भूता, सुतमित मीत मनौ जमदूता। यही ग्रह प्रतिकूल तो हो गए थे अयोध्या में। इसका मतलब यह है कि भगवान ये बता देना चाहते हैं लीला जगत में कि चाहे जितना ब्रह्मवादी व्यक्ति क्यों ना हो, और चाहे जितना यज्ञादि करने वाला क्यों ना हो, लेकिन ग्रह छोड़ते नहीं है, अपना काम करते हैं। फिर बचा कैसे जाए? तो तुलसीदास जी कहते हैं, भले ही ग्रह प्रतिकूल हो जाएं, लेकिन परमात्मा का अनुग्रह यदि हमारे ऊपर है तो सब कुछ बच जाएगा, सब कुछ बच जाएगा, रक्षा हो जाएगी। क्या? परमात्मा का अनुग्रह। ये नमक ग्रह से बड़ा है अनुग्रह। बोलो, है कि नहीं? ये नमक ग्रह से भी बड़ा क्या है? भगवान का अनुग्रह। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। लेकिन पहले की स्थिति क्या है? बोले, सुनो पवन सुत रहन हमारी, और जिम दसनन मह जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, और करी है कृपा भानुकुल नाथा। हम तो राक्षसों के बीच में रहते हैं, ऐसे रहते जैसे 32 दांतों के बीच में जीव।
लेकिन अब भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, अनुग्रह, अब मुझे चिंता नहीं है। किसकी? इन राक्षसों की चिंता मुझे बिल्कुल नहीं है। क्यों? भगवान का अनुग्रह। तो बोलो, अनुग्रह तुम्हारे ऊपर, सबके ऊपर हो जाए तो बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? लेकिन ये ग्रहों की बात बता रहा हूं, ये ग्रह राजा रामचंद्र को नहीं छोड़ते, समझे कि नहीं? रामचंद्र जी के पीछे ग्रह पड़ गए तो बन जाना पड़ा उन्हें, दशरथ जी के पीछे ग्रह पड़ गए तो मरना पड़ा, हरिश्चंद्र के पीछे ग्रह पड़ गए तो उन्हें काशी के बाजार में बिकना पड़ा। लेकिन अनुग्रह की आवश्यकता है। किसके? परमात्मा के अनुग्रह की आवश्यकता है। सावधान, अयोध्या 14 साल तक श्री राम के बिना रही कि नहीं रही? लेकिन भरतलाल जी ने केवल भगवान का अनुग्रह स्वीकार किया तो ये ग्रह भले ही पीछे पड़े रहे, लेकिन राम जी के लौटने के बाद 10 गुना खजाना बढ़ गया था। जबकि भाइयों में अगर विरोध हो जाए, ईमानदारी से बताओ, तो सबसे पहले खजाना ही खाली होता है। घर में अगर भाइयों में आपस में विरोध हो जाए तो खजाना खाली हो जाता है, यही कंडीशन रहती। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे भाई मैं कहता हूं, घर की बहू ये सोचे कि मैं और मेरा पति बस 2 ही, बाकी हमें क्या मतलब है? बाकी बोले परिवार से हमें क्या लेना देना है? परिवार है, अपना अपना काम करे। लेकिन जब पति पत्नी के संतान होगी तो आखिर 2, 4, 5 संतान जितनी भी होंगी तो वो क्या चाहेंगे पति पत्नी के? हमारे बच्चे सब एक रहें। क्यों? यही भावना होगी कि नहीं? हमारी बच्चे, हमारी संतान क्या हो? एक हो, हमारी संतान में बिखराव ना हो। लेकिन इसके पहले जब हमने सोचा हो तब ना होगा ये। जिस घर में हम आए हैं उस घर के प्रति देखो, ये मैं नहीं कहता हूं परिवार बढ़ता है तो मकान की विस्तार की जरूरत होती है कि नहीं होती? ये तो कंडीशन है। हम ये नहीं कहते एक घर की जगह 2 घर ना हो, 3 घर ना हो। अरे घर ही घर हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, विस्तार तो होगा ही होगा, लेकिन दिल की दूरियां ना हो, मकान की दूरियां होना एक परिस्थिति है। 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के लिए मकान बना दिए जाते हैं अलग अलग, बोलो बना दिए जाते हैं कि नहीं? ये जरूरी नहीं कि दीवार से दीवार सटी हो सकता है 4 मकान बाद जगह मिली तब बनवा पाए हम, या हो सकता है 10 किलोमीटर दूर ऐसी कंडीशन आई वहां बनवाया मैंने। लेकिन दिल की दूरियां नहीं होती हैं, मकान की दूरियां होती हैं। बोलो किसकी दूरियां होती हैं? मकान की दूरियां होती हैं, लेकिन दिल की दूरियां नहीं होती हैं। तो दिल की दूरियां नहीं होनी चाहिए, परिवार का प्रेम बना रहे, प्रेम बरकरार रहे। ये दूरियां बहुत खतरनाक होती हैं। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, लेकिन जब दूरियां हुई प्यारे तो ईमानदारी से बताओ, भगवान ने 5 पांडवों को बचा लिया। केवल अनुग्रह से बचे कि नहीं 5 पांडव? जल्दी बोलो। अनुग्रह से 5 पांडव बच गए, भगवान के अनुग्रह से। और ऐसी दूरियां हुई, दिल की दूरियां प्यारे, कि 100 कौरवों का विनाश हो गया। पूरा हो गया कि नहीं हो गया? विनाश हो गया। इसलिए मैं कहता हूं, तो 5 इसलिए भगवान की कृपा रही, कृष्ण भगवान की, तो 5 जो है सुरक्षित रहे और यश को प्राप्त हुए यश को प्राप्त की नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान की कृपा हो, चाहे संत की कृपा हो, यज्ञ की कृपा हो, देवी देवताओं की कृपा हो, उन सब की कृपा रहेगी। दिल की दूरियां नहीं होना चाहिए, मन में दूरियां नहीं होना चाहिए, मन में प्रेम होना चाहिए। उस प्रेम में परमात्मा का वास होगा, और जब प्रेम में परमात्मा का वास होगा तो याद रखना, बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे परिवार का कोई भी सदस्य हो, कितनी ही दूर क्यों न रहे, लेकिन प्रेम में वो ताकत है कि शरीर दूरी के हिसाब से घंटों में पहुंच सकता है, लेकिन प्रेम तो प्रतिदिन प्रतिपल में पहुंच जाता है प्यारे। प्रेम में बड़ी ताकत होती है।
बोलो प्रतिक्षण प्रतिपल पहुंच जाता है प्रेम की नहीं पहुंच जाता है, चाहे 1000 किलोमीटर की दूरी क्यों ना हो। प्रेम में इतनी बड़ी ताकत है। और आज बोलो भाई प्रेम ही की ही तो ताकत है कि स्वप्न में सीता जी ने वो दृश्य देखा और अपने स्वामी को सुनाया, और स्वामी ने जैसे ही सुना कि मेरा भाई आ रहा है और भाई की वाणी भाई के शब्द कान में पहुंचे तो दौड़ पड़े प्रभु राम। सीता जी प्रसन्न हो गई देख करके कि देखो कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। पहली बात तो यह है कि मेरा पति अगर राज्य त्याग के आया तो उनका भाई भी राज्य त्याग के आया, तो बोलो ये भी तो एक बात है ना। राज्य त्याग करके राज्य में ठोकर लगा दी, संपत्ति में ठोकर लगा दी, और भाई के पास दौड़ा दौड़ा चला आया। बोलो ये भी तो प्रेम है ना, कितना प्रेम है। इसलिए मैं कहता हूं कि संपत्ति के पीछे मनमुटाव मत करो। संपत्ति ये किसी की नहीं है। संपत्ति आज मिली है कल चली जाएगी। बोलो भाई, या हो सकता है कि जिंदा तक तुम्हारे साथ रहे लेकिन मरने के बाद साथ नहीं जाएगी। मरने के साथ साथ जाएगी, साथ क्या नहीं जाएगी। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं संपत्ति यहीं रह जाएगी लेकिन प्रेम साथ में चला जाएगा, इसमें संदेह नहीं। साथ क्या जाएगा? प्रेम जाएगा। इसलिए प्रेम शुद्ध सात्विक प्रेम होना चाहिए, प्रेम में छलावा नहीं होना चाहिए। पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, भूतल पर उलकुट की नाई। पाहि माम पाहि माम पाहि माम। भरत जी महाराज के आने का समाचार लक्ष्मण जी ने सुनाया प्रभु श्री राम को, तो उठे राम सुन प्रेम अधीरा तीरा। भगवान का पीतांबर गिर गया, धनुष बाण गिर गया, भरत जी के पास पहुंच गए। भरत जी तो पड़े थे। भगवान ने कहा भरत भाई मैं आ गया हूं, उठो। भरत जी बोले प्रभु उठ नहीं सकता। भगवान ने कहा जो गिर सकता है वो उठ भी सकता है। क्यों भाई, जो गिर जाता है वो फिर उठ भी जाता है। भरत जी ने कहा कि हाँ गिरने वाला उठ तो जाता है अपने आप, लेकिन मैं गिर सकता हूं, उठ नहीं सकता हूं। क्यों? इसलिए कि भूतल परेऊ लकुट की नाई। लकुट मानी लकड़ी, लकड़ी की तरह गिरा हूं। तो लकड़ी अपने आप गिर तो सकती है लेकिन लकड़ी अपने आप उठ नहीं सकती है। अच्छा लकड़ी गिर जाए तो अपने आप उठेगी क्या? मान लीजिए लकड़ी है, ये गिर जाए तो आप लोग कहेंगे गिर गई है, हवा से गिर गई है, कोई बात नहीं। और यदि ये अपने आप उठ जाए तो कोई बैठा रहेगा यहाँ? सब भागना शुरू करेंगे। ओ लकड़ी अपने आप उठ गई, भागो, इसमें कुछ है। इसमें भय भय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भय आ जाएगा। लकड़ी अपने आप गिर सकती है लेकिन लकड़ी अपने आप उठ नहीं सकती है। भरत जी ने कहा कि लकड़ी की तरह गिरा हूं। भगवान ने कहा लेकिन लकड़ी अपने आप गिर सकती है, उठ नहीं सकती, लेकिन उठाने वाला अगर कोई उठाए लकड़ी को तो लकड़ी उठती है कि नहीं उठती? कहा हाँ ये संभव है। उठाने वाला अगर उठाए तब तो वो उठ जाती है। तो मैं खड़ा हूं तो मैं उठा रहा हूं। तुम लकड़ी की तरह गिरे हो, उठ नहीं सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें उठा रहा हूं। जैसे उठाने लगे तो भरत जी उठे नहीं। भगवान ने कहा रूठे हो क्या? क्यों भाई, जैसे कोई गिर पड़े और उसको उठाने वाले उठाएं और ना उठे तो लोग यही कहते क्यों रूठे हो क्या? जब उठा रहे हैं तो उठो, अब उठ नहीं रहे हो इसका मतलब रूठे हो। भरत जी ने कहा नहीं, आपसे कौन रूठेगा? आप भाई ही नहीं है, आप तो भगवान भी हैं, आपसे कौन रूठेगा? तो फिर उठ क्यों नहीं रहे हो? भरत जी ने कहा कि चरणों में पड़ा हूं ना। आप क्या करेंगे? उठा के हृदय से लगाएंगे। तो जो आनंद आपके श्री चरणारविंदों में मिल रहा है वो हृदय में थोड़ी मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि चरणों में पड़ा रहूं और आनंद लेता रहूं। भगवान ने कहा भरत ये तो तुम्हारा समर्पण है, लेकिन मेरा प्रेम है तुम्हारे प्रति, तुम मेरे छोटे भाई हो। तो प्रेम कहता है कि उठा के हृदय से लगा लो, और समर्पण कहता है कि चरणों में पड़ा रहने दो। समर्पण क्या कहता है? कि चरणों में
पड़ा रहने दो। और प्रेम क्या कहता है? उठा करके हृदय से लगाओ। तो भरत तुम्हारे जीवन में समर्पण है, इसलिए समर्पण चरण को नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन प्रेम हृदय से लगाए बिना मानता नहीं है, इसलिए मैं तो उठा के हृदय से लगाऊंगा। बरबस लिए उठाए, बरबस मानी जबरदस्ती, बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लख बिसरे सबहि अपान। भगवान श्री राम ने जबरदस्ती भरत को उठाया और हृदय से लगा लिया। जब भाई भाई हृदय से हृदय लगा के मिलते हैं तो माताओं को, माँ को, क्यों भाई, माँ को सबसे ज्यादा आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है? कि देखो भाई भाई आपस में मिल रहे हैं। और यहाँ तो एक माँ नहीं, 3 माँ हैं, 3 माताएं खड़ी हैं और वो देख रही हैं। और जानते हो कि कौन मिल रहे हैं? श्री राम जी, कौशल्या के बेटे राम। किसको उठा के हृदय से लगा रहे हैं? कैकेयी के पुत्र भरत को। और ये आज जो चित्रकूट, अयोध्या से चित्रकूट तक की जो भगवान की यात्रा हुई, उसके मूल में कहीं ना कहीं भरत जी आते हैं कि नहीं आते हैं? बोलो भाई, कैकेयी ने किसके लिए राज्य मांगा था? कैकेयी ने भरत के लिए राज्य मांगा था। बोलो, मांगा था कि नहीं? दशरथ जी के प्राण क्यों गए? क्योंकि कैकेयी ने भरत के लिए राज्य मांगा और राम के लिए वनवास मांगा। तो राज्य मिल जाए भरत को, इसमें तो सहमति थी दशरथ जी की, लेकिन राम बन ना जाए। लेकिन कैकेयी ने कहा नहीं, राम को बन जाना चाहिए। तो प्राण चले गए, प्राण चले गए महाराज दशरथ के। कहीं ना कहीं इसका अनुभव कैकेयी भी कर रही है, लेकिन प्रेम देख रही है चित्रकूट में कि किस तरह से उठाया, जबरदस्ती उठाया। उठना नहीं चाहता भरत, लेकिन जबरदस्ती उठा के हृदय से लगाया है राम ने। राम और भरत का प्रेम, एक भाव इसमें बहुत अच्छा आ रहा है। क्या बोले? यहां 2 भाई मिल रहे हैं, लेकिन भाई के साथ साथ यहां एक प्राण है और एक प्रेम है। इसका मतलब है कि प्रेम और प्राण, मैं कहता हूं कि जितने लोग यहां बैठे हैं या संसार में जितने प्राणी रहते हैं, सबके प्राण हैं जो जिंदा हैं। बोलो, हैं सबके प्राण के नहीं? लेकिन याद रखना, प्राण अगर निकल जाएं शरीर से तो लोग एक ही बात कहते हैं, उनका तो राम नाम सत्य हो गया, राम नाम सत्य हो गया। क्यों? यही कहते ना, प्राण निकल जाए, भाषा तो यही है। अरे उस आदमी का तो राम नाम सत्य हो गया, इसका मतलब है राम निकल गया। प्राण निकल गए मानी राम निकल गया। तो प्राण का अर्थ है राम और राम का अर्थ है प्राण। तो प्राण कौन है? राम। और प्रेम कौन है? बोले, प्रेम है भरत। तो यहां प्रेम और प्राण मिल रहे, मानी भरत और राम मिल रहे हैं। तो प्रेम उधर से चला, कहां से? अयोध्या से चला था प्रेम, भरत रूपी प्रेम। प्रेम उधर से चला, इधर से प्राण सिधारे, वो दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, तो पता नहीं कब किस में कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। वहां भगवान प्रकट हो गया, याद रखना, अलख निरंजन। कौन भगवान? अलख निरंजन। इसका मतलब है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। भरत और राम में कोई अंतर नहीं रहा, प्रेम ने एक कर दिया, एक हो गया ना। प्रेम किसने किया? एक, प्रेम ने एक किया। राम और भरत को दोनों को एक कर दिया है प्रेम ने।
इसका मतलब है प्रेम एकता का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है प्रेम? एकता का। प्रेम जहां होता है वहां एकता होती है कि नहीं होती है? और प्रेम जब चला जाता है तो अनेकता का वातावरण आ जाता है कि नहीं आ जाता है? प्रेम चला गया, अनेकता का वातावरण हो गया। प्रेम आ गया, एकता का वातावरण बन गया। इसलिए इसका मतलब है कि प्रेम आवश्यक है और प्रेम होना चाहिए, ये परम आवश्यक है। जब दोनों भाई मिल रहे थे तो वहां पर एक प्रेम सिंधु भी बन गया। क्या बन गया? प्रेम सिंधु। सिंधु मानी होता है भाइयों बहनों समुद्र। सिंधु किसे कहते हैं? समुद्र को कहते हैं सिंधु। तो सिंधु बन गया और सिंधु का नाम है प्रेम सिंधु। अब प्रेम सिंधु में भरत और राम दोनों डूबने लगे। और जब डूबने लगे तो अयोध्या वासी बोले, अरे रे क्या हो रहा है ये सब? अरे राम से मिलने के लिए तो हम भी आए थे, लेकिन राम ने केवल प्रेम दिखाया है तो भरत पर दिखाया है, और भरत ने प्रेम दिया है, समर्पण किया है तो केवल राम के चरणों में किया है। लेकिन भरत ने और राम ने दोनों ने समाज को छोड़ दिया है। पूरा समाज राम से प्रेम करता है, इसलिए पूरा समाज राम से मिलने के लिए आया था। लेकिन ये क्या किया राम ने? केवल भरत को हृदय से लगा लिया और डूबने लगे दोनों। याद रखना, इस समय आवश्यकता किसकी है? पूरे समाज को अगर राम चाहिए तो सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। बिना सदगुरु के राम नहीं मिल सकते हैं। राम इतनी गहराई में चले जाएंगे कि तुम वहां तक पहुंच नहीं सकते हो। क्यों भाई, पहुंच सकते हो क्या? वह परमात्मा इतनी गहराई में चला जाएगा कि तुम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हो। लेकिन उस परमात्मा को निकालेगा कौन गहराई से? जल्दी बोलो। गुरु का ज्ञान। कौन निकालेगा? गुरु का ज्ञान। और जब निकालेगा उस परमात्मा को तो निकाल के बस उसी की ताकत है कि वो समाज और परमात्मा इन दोनों के मिलन की भूमिका में अहम भूमिका का निर्वाह करेगा। कौन करेगा निर्वाह? गुरु करेगा। आप कहोगे महाराज कहना क्या चाहते हो? मैं एक बात कहता हूं, यदि समाज डूब रहा है तो बचाता कौन है? बोले परमात्मा बचाता है। परमात्मा तो लेकिन बहुत गहराई में है। फिर गुरु बचाता है। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से। बोलो भाई, ज्ञान के माध्यम से गुरु बचाता है कि नहीं बचाता है? यही तो कंडीशन है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति डूबने लगता है। किसके कारण? अज्ञानता के कारण। और गुरु का अर्थ जानते हो क्या होता है? याद रखना, गु मानी अंधकार, रू मानी प्रकाश। रू मानी प्रकाश। जो अंधकार को दूर कर दे और प्रकाश को प्रकट करा दे और उसी प्रकाश को पूरे समाज में बांट दे, उसी का नाम है गुरु। क्या है उसका नाम? गुरु। इसलिए प्रकाश देने वाला कौन है? गुरु है। और वो प्रकाश कौन सा है? याद रखना, ज्ञान का प्रकाश है। किसका प्रकाश है? ज्ञान का प्रकाश है। इसलिए कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहितम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। रवि मानी होता है सूर्य। याद रखना, गुरु का शब्द सूर्य है। गुरु का ज्ञान क्या है? सूर्य है। और सूर्य का काम क्या है? प्रकाश देता है। मैं कहता हूं, सूर्य अगर प्रकाश देता है तो उसमें 12 घंटे प्रकाश देने की क्षमता है। बोलो, सूर्य में कई घंटे प्रकाश देने की क्षमता है? 24 घंटे होते हैं ना। लेकिन याद रखना, 12 घंटे सूर्य का प्रकाश रहता है और 12 घंटे निशा रहती है कि नहीं रहती है? तो 6 दूनी 12 मिलाकर के कुल कितने हुए? 24 घंटे हुए। बोलो हुए कि नहीं?
देखो संधिकाल से जोड़ना और प्रभात तक जोड़ना तो लगभग वो घंटे जो है 12 ही हो जाते हैं, लगभग। वैसे सोने की परंपरा तो हमारे यहाँ 6 घंटे की है, 7 घंटे की, बस इससे ज्यादा नहीं। बहुत करो कि तो 7 घंटे से ज्यादा मत सो, 8 घंटे से तो आगे सोना ही नहीं, और 8 घंटे से आगे सोए 12 बाट, समझ लेना। 8 घंटे तो पर्याप्त होते हैं नहीं, वैसे तो हम लोग तो 5 घंटे 5.5 घंटे बस इतना ही नींद लेते हैं, पर्याप्त है। और ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। तुम लोग कै बजे जागते हो? कोई ब्रह्म मुहूर्त में भी जागता होगा तो कोई थोड़ा लेट जागता होगा, कोई थोड़ा और लेट जागता होगा तो कोई थोड़ा और लेट जागता होगा, कोई लेट ही रहता होगा। क्यों भाई? वो लेट ही रहता होगा, उसको तो जगाने वाले जगाते होंगे तब बड़ी मुश्किल में कहीं जागता होगा। क्यों? बड़ी मुश्किल में जागता, और जब जागता होगा तो उस समय इतना क्रोध होता होगा कि जैसे वास्तव में खरदूषण जागा है या कुंभकर्ण जागा है। क्यों भाई? इस तरह से स्थिति रहती है। खबरदार, ब्रह्म मुहूर्त में जागने की कोशिश करो। ये ब्रह्म मुहूर्त है क्या? ब्रह्म से मिलाने वाला ही ब्रह्म मुहूर्त है। जैसे यज्ञ का मुहूर्त हुआ, विवाह का मुहूर्त हुआ, क्यों भाई? भूमि पूजन का मुहूर्त हुआ, ये मुहूर्त होते हैं ना, हर चीज के। यात्रा का मुहूर्त हुआ, लेकिन एक होता है ब्रह्म मुहूर्त, बोलो है ना। और ब्रह्म मुहूर्त मानी क्या है? ब्रह्म से मिलाने वाला मुहूर्त। उसका टाइम निश्चित है, 3 बजे के बाद ब्रह्म बेला प्रारंभ होती है। समझ गए हो? इसके पहले कौन सी बेला है? भूत बेला, मतलब राक्षसों की बेला, इसलिए उनको निश्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चर। ये है भूत बेला, राक्षसों की बेला। और ब्रह्म बेला बोले 3 बजे के बाद ब्रह्म बेला प्रारंभ हो जाती है। हर हालत में 4 बजे जग ही जाना चाहिए। यह है ब्रह्म मुहूर्त। आप कहोगे इससे फायदा? निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में जो जागते हैं उन्हें किसी ना किसी रूप में ब्रह्म का दर्शन हो ही जाता है, ये विश्वास रखना। जो ब्रह्म महात्मा लोग ज्यादातर अभ्यास यही है ब्रह्म मुहूर्त में जगने का, इसलिए तो ब्रह्मानुभूति करते हैं वो, है ना। अच्छा, एक बात आपको बताएं, जब लैंडलाइन टेलीफोन चलते थे, अब तो खत्म हो गया सिस्टम, मोबाइल फोन आ गए हैं। लैंडलाइन फोन चलते थे ना, लाइन वाले, वो बॉक्स वाले क्या बोलते थे उनको? अच्छा चलिए, मैं ठीक ही बोल रहा हूं। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन आती थी कि नंबर डायल करो और कान से रिसीवर लगाओ, तो वो बोलता था इस रूट की लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। क्यों बोलता था कि नहीं बोलता था? हमने तो सुना है, उस समय हमें याद है? तो फिर थोड़ी देर पीसीओ ज्यादातर हुआ करते थे घरों में, तो कम होते थे। पीसीओ पहले खुले, लोगों ने धंधा बिजनेस किया उसका। पीसीओ हो सकता है क्षेत्र में एक आधे लोगों को कवर्धा जाना पड़ता था, है नहीं है? कवर्धा, और कवर्धा में भी नहीं आया था तो दुर्ग जाना पड़ता था, दुर्ग में नहीं आया था तो रायपुर में पहले आया था तो वहां जाना पड़ता था। फिर जगह जगह मेन रोड पर पीसीओ खुल गए थे। तो जब नंबर डायल करो, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। हमारे साथ एक बार ऐसी घटना घटी। कलकत्ता से फोन आया और वो मेरे आश्रम में लैंडलाइन नंबर था, तो वहां आया। तो हमारा नियम था कि जब भी हम कहीं जाते थे बाहर, तो 10-20 किलोमीटर कहीं भी फोन हो, टेलीफोन, उसका नंबर पूछते थे। भाई पास में 10-5 किलोमीटर पर ये नंबर है, अच्छा दे दो। आश्रम में कोई इमरजेंसी, कोई जरूरी फोन आ जाए, इस नंबर पर सूचना करना। वहां सूचना पहुंच जाती थी कि हमारे तक सूचना आनी चाहिए। तो कलकत्ता में एक हमारा परिवार, भक्त परिवार है, शिष्य परिवार, उसमें कुछ परेशानी हुई तो फोन कर दिया साहब। लगभग आया होगा 10:30 बजे रात को फोन वहां से। रात्रि की सभा चल रही थी, मैं मंच पर था। रात्रि में जो गर्मियों में सभा होती है ना, रात्रि में शहरों में, वो रात्रि में सभा होती 11 बजे तक चलती है। मैं बैठा था मंच पर, कथा कह रहा था। फोन आया, वहां से सूचना आई कि बहुत आवश्यक बात करनी है, शिष्य के प्राण निकल रहे हैं, गुरु के
दो शब्द सुनना चाहता है कि गुरुदेव के दो शब्द मिल जाएं, अंतिम श्वास तब निकले। तो हमारे को लिख करके दिया, तो अब मैं कथा को कैसे छोड़ सकता हूं। मैंने मन ही मन कहा कि कथा कह रहा हूं, हनुमान जी आप कथा के आयोजक हैं, कथा के बाद ही जो है बात होगी, चाहे प्राण निकले चाहे बचे, वो आप बचाना चाहते तो बचाओ। राम रसायन तुम्हारे पास आ, रसायन तो तुम्हारे पास है, पहुंचा दो। हमारे दो शब्द उतना काम नहीं करेंगे जितना आपकी कृपा काम कर जाएगी। रसायन है आपके पास, इसलिए रसायन भेजो। हमने मन ही मन कहा, और मैं प्रसंग चल रहा था, मैंने मंच से कोई चर्चा नहीं की और मैंने कथा प्रारंभ कर दी। अब बजा जैसे ही 11, मैंने श्री राम जय राम जय जय राम कह के विश्रामित किया सभा को। मैंने कहा भाई ये बताओ कहीं पास में टेलीफोन? बोले हाँ महाराज पीसीओ है। मैंने कहा मुझे तुरंत ले चलो, वहां ले चलो। मैं गया, बस वो नंबर डायल किया, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। मैंने कहा 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। बोले महाराज थोड़ा सा इंतजार करिए आप। हमने दोबारा किया, तिवारा वस्तु इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। मैंने कहा एक बात बताओ, ये लाइन बिजी तुम्हारी कब तक रहेगी? बोले महाराज जी रात्रि में कुछ पैसे में छूट रहती थी। क्यों पैसे? 75% यानी 60% छूट हो जाती थी 12 बजे से लेके 3 बजे तक, 3 बजे तक। बोले महाराज जी ये लाइन जो है 3 बजे तक व्यस्त रहेगी, इसी तरह संजोग से मिल जाए तो मिल जाए। मैंने कहा कि व्यस्त कै वजह से होती है? बोले बस 11 बजे के बाद व्यस्तता हो जाती है और ये 3 बजे तक इसी तरह लाइन व्यस्त रहेगी, कंप्यूटर बोलेगा। मैंने कहा तो ये तेरा फोन तो खराब नहीं है? बोले नहीं फोन तो खराब नहीं। तो हमने कहा हमारा दिमाग खराब है क्या? बोले ना आपका दिमाग खराब है। फिर बोले छूट के कारण व्यस्तता हो जाती है, छूट के कारण व्यस्तता हो जाती है और ये व्यस्त। हमने कहा लाइन क्लियर कब होगी? हमें कलकत्ता बात कर दी है। बोले 3 बजे के बाद लाइन क्लियर। अब हमारा दिमाग ब्रह्म मुहूर्त पर गया। किस मुहूर्त पर गया मेरा दिमाग? जल्दी बोलो। ब्रह्म मुहूर्त पर। मैंने कहा कि इसका मतलब है कि 3 बजे के बाद लाइन क्लियर होगी, मानी सुबह 3 बजे के बाद लाइन क्लियर होगी। तो मैंने कहा ये लाइन क्लियर टेलीफोन की भी ब्रह्म मुहूर्त में क्लियर होगी। क्यों भाई? तो मैंने कहा कि अब अर्थ निकल के आ गया कि जब जगत से बात करने के लिए भी, जगत से भी बात करना हो, तब भी लाइन जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही क्लियर होती।